हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय डॉक्टर सीवी सर में स्वागत है। आज हम आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर नंबर 14 पढ़ाएंगे। लेक्चर नंबर 14 जो चल रहा था वो चल रहा था कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन रिएक्ट विद OH ग्रुप। यानी कार्बोक्सिलिक जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसमें एक OH ग्रुप होता है, सब OH ग्रुप होता है, उससे रिएक्शन चल रही थी। उसी से रिलेटिव आज मैं बताने के लिए जा रहा हूँ आपको रिएक्ट विद अमोनिया, यानी अमोनिया से रिएक्शन, इसका अमोनोलिसिस कैसे किया जाता है और क्या फॉर्मेशन होता है। एक आपसे निवेदन है, यदि हाथरस शहर में आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग चाहिए तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑल ओवर यूपी इंडिया, यानी कहीं से भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो देखिएगा, आज का जो टॉपिक है वो बहुत अच्छा टॉपिक है और विद मैकेनिज्म समझना है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैकेनिज्म आपको समझनी है। ये BSc सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के पार्ट में आती है, बट अभी से इन्हें सीखना स्टार्ट कर दीजिए। तो देखिएगा, रिएक्शन विद अमोनिया, रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया से क्रिया, यानी दीज आर रिएक्शन गिव इन टू टाइप्स। ये रिएक्शन टू टाइप से होती है। सबसे पहले हम अमोनिया से रिएक्ट कराएंगे, फिर दूसरे नंबर पे इसे हीट करेंगे। दैट इज सिंबल ऑफ हीट। ये किसका सिंबल है? ये गर्म करने का सिंबल है। दैट इज अमोनिया। और अमोनिया के पास एक लोन पेयर होता है, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। दैट इज स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हम पहले NH3 से कराएंगे, और जैसे ही इसमें NH3 हमने डाला, NH3 डाला, और तुरंत यहाँ एक बन के कंपाउंड, एक सॉल्ट बन जाएगा जो होगा CH3CO माइनस और NH4 प्लस। इसे बोलते हैं अमोनियम एसीटेट। क्या बोलते हैं? अमोनियम एसीटेट। ये सॉल्ट बन के तैयार हो जाता है। जब अमोनियम एसीटेट को हीट करते हैं, इसे गर्म करेंगे, तो इसमें से वाटर अलग हो जाएगा। वाटर अलग होने के बाद हमें प्राप्त होगा एसीटामाइड। क्या प्राप्त होता है? एसीटामाइड, CH3CO NH2, जिसको बोलते हैं हम एसीटामाइड। ये कंपाउंड बन के तैयार हो जाता है। तो सबसे पहले आपको ये रिएक्शन समझनी होगी। इसकी जगह मैंने CH3 नहीं, यहाँ R ही लिया है, और ये भी R ही है। अभी रिएक्शन में बताऊंगा इसकी। तो ये R है, एल्काइल ग्रुप से। तो यहाँ एक एसीटामाइड ग्रुप बन के तैयार हो जाता है, दैट इज एसीटामाइड। और एसीटामाइड जो ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक का डेरिवेटेड है। आप ये भी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था लेक्चर में। तो अब एक बात को समझने की कोशिश करिए, जब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अमोनिया से कराई जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है? पहले एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है जो अमोनियम एसीटेट होता है। जैसे एक बात समझ लो आप, जैसे हमारे पास NH3 है और NH3 में हमने HCl डाला, और ये क्या बनाता है? NH4Cl। तो ये क्या बना? अमोनियम। ऐसे ही वो बना अमोनियम, राइट। तो ये इसे नौसादर बोलते हैं, दैट इज अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। और ऐसे ही ये बना अमोनियम एसीटेट। ओके। अब इस रिएक्शन को आप समझने की कोशिश करिए। जैसे हमारे पास है एसिटिक एसिड, ये है हमारा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड रिएक्ट विद अमोनिया इज फॉर्म्ड अमोनियम सॉल्ट। क्या बनेगा? अमोनियम सॉल्ट, CH3COO NH4। ये बन गया अमोनियम एसीटेट, यानी अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम एसीटेट एज ए NH4Cl। बिल्कुल NH4Cl की तरह बना। बस इसे थोड़ा सा हीट करना होगा। हीट करने पर इसमें से वाटर अलग हो जाएगा और बचेगा क्या? CH3NH2, दैट इज एसीटामाइड। यानी यहाँ पर एसीटामाइड एक ग्रुप की तैयारी हो जाती है। ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी कि ये कैसे बना, ठीक है। एसीटामाइड का जो फॉर्मेशन हुआ, बहुत सिंपल सी बात है। जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अमोनिया से कराते हैं तो सबसे पहले एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है जिसको हम अमोनियम एसीटेट बोलते हैं। अमोनियम एसीटेट को जैसे ही हम हीट करेंगे, तुरंत उसमें से वाटर रिलीज हो जाएगा, वाटर बाहर चला जाएगा और एक कंपाउंड बन के तैयार हो जाएगा जिसको हम एसीटामाइड कहते हैं, ठीक है। तो ये बात तो हो गई एलिफेटिक कंपाउंडों में। एलिफेटिक कंपाउंडों में
जानते हैं आप एलिफेटिक कंपाउंड क्या होते हैं? खुली श्रृंखला के जो यौगिक होते हैं उन्हें एलिफेटिक यौगिक कहते हैं, यानी खुली श्रृंखला के यौगिक। और यही बात क्लोज चेन में भी होती है। क्लोज चेन जैसे हम, यानी जिसको एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड, यानी हम एरोमेटिक कंपाउंड में बस R की जगह क्या जोड़ दें? C6H5, दैट इज, इसको हम फेनिल कहते हैं, फेनिल ग्रुप। ओके, R की जगह, यानी इस R की जगह हमने अभी CH3 जोड़ा और इसकी जगह हम क्या जोड़ेंगे? फेनिल। तो देखिएगा, अगर हमारे पास C6H5 COOH दैट इज बेंजोइक एसिड, ये क्या है? बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। और बेंजोइक एसिड की भी रिएक्शन अगर हम NH3 से कराएं तो पहले एक बेंजो अमोनियम बनेगा। क्या बनेगा? बेंजो अमोनियम बनेगा, जिसका फॉर्मूला होगा C6H5COONH4, अमोनियम बेंजोइट। ये क्या बनेगा? अमोनियम बेंजोइट, अमोनियम बेंजोइट। ओके, जब अमोनियम बेंजोइट को हीट करेंगे, दैट इज सिंबल ऑफ हीट, तो क्या बनेगा? एसिटामाइड बनेगा। क्या बनेगा? एसिटामाइड, यानी वेंजेनामाइड बनेगा यहाँ। तो यहाँ बनेगा C6H5CONH2 प्लस वाटर बाहर हो जाएगा, जिसे बोलते हैं बेंजेनामाइड। क्या बोलेंगे? वेंजामाइड। ये कंपाउंड बन के फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर इसे स्ट्रक्चर वे में देखा जाए तो दैट इज स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ बेंजोइक एसिड, ये होता है स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अगर दोनों ही बात एक साथ कर दी जाए, पहले NH3 को दे दिया जाए और इसके बाद इसे हीट कर दिया जाए, तो डायरेक्ट कंपाउंड बनेगा CONH2 दैट इज एसिटम, बेंजेनामाइड और प्लस वाटर अलग हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। ये रिएक्शन दोनों जगह वर्क करती है, चाहे तो वो एरोमेटिक कंपाउंड हो चाहे वो ओपन चेन कंपाउंड हो। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं? स्ट्रक्चर क्लोज होती है, जैसे फेनिल है, बेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है, फिनॉल है, ये बेंजल्डिहाइड है, ये सभी एरोमेटिक हैं। बट ओपन चेन जैसे हाइड्रोकार्बन्स जो कंपाउंड होते हैं वो ओपन चेन के होते हैं। आई होप ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। इसके बाद पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसकी मैकेनिक्स को बताऊंगा कि ऐसा कैसे हुआ, ये बात हुई तो हुई कैसे। हमें मैकेनिक्स सीखनी है भाई, बिना मैकेनिक्स के कुछ नहीं है, और सीखना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए सीखना है बस। एक बार दृढ़ निश्चय कर लो कि हमें तो सीखना है। अगर तुमने ऐसा सोचा, एक बात बता दें, कभी भी अगर तुम्हें बुलंदियों पर जाना है तो मेहनत करना बंद मत करना बस। जो स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं उन्हें एक दिन सफलता मिलती है, ऐसा आप लिख लो मेरी बात को, और एक दिन मिलेगी सफलता। बस हमारी मेहनत कम नहीं होनी चाहिए। अगर एक दिन में अगर 2 घंटे पढ़ते हैं तो 4 घंटा पढ़ने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आप जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ें वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। और जब सारी चीज़ें स्ट्रांग हो जाती हैं तो किताब नहीं बोलती, तुम खुद बोलोगे। बुक्सों में तो लिखा पढ़ा है बहुत सारा, फिर आप खुद बोलोगे कि ये ऐसे होता है। तो देखिए इसकी मैकेनिक्स बोले तो क्रियाविधि। देखिए इसकी मैकेनिक्स कैसे फॉलो होती है। एसिटिक एसिड, अगर मैं यहाँ केवल एसिटिक एसिड की बात करूँ, इसकी जगह आप कुछ भी ले सकते हैं। देखिए चाहे तो CH3 ये यूज कर लो, कुछ भी यूज कर सकते हो, दैट इज R। ये R है और R को हम क्या बोलते हैं? एल्काइल। और एल्काइल का जनरल फार्मूला CnH2n+1 बॉन्ड होता है, और इसका जो पहला सदस्य है वो CH3 है, दूसरा C2H5 है, तीसरा C3H7 बॉन्ड, यानी ये बॉन्ड लगे हुए हैं, और ETC बहुत सारे से हैं, आप समझ सकते हैं। तो हमारे पास दैट इज स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला है हमारे पास एसिटिक एसिड का। अब क्या होने वाला है, इतनी देर में हमारे पास NH3 आता है, और NH3 के पास ऑलरेडी एक लोन पेयर होता है। क्या होता है? लोन पेयर होता है। अगर तुम्हें बॉन्डिंग के बारे में समझनी है तो हमारा एक चैप्टर है
केमिकल रिएक्शन जो 10th का चैप्टर है, उसमें पार्ट नंबर 3 से लेकर पार्ट नंबर 8 तक मैंने यही बताया है कि केमिकल रिएक्शन होती कैसे हैं। तो वहाँ जाके उस चीज़ को लोन पेयर और उनको समझ सकते हो। वैसे मैं यहाँ डायरेक्ट ही बता दूँ, देखिए हमारे पास NH3 है, तो जो नाइट्रोजन होता है उसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो इसका 2,5, आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है और इसको 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 और 2 जे, तो ये एक इलेक्ट्रॉन की क्या करेगी, हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करेगी। तो इसने अपना बॉन्ड, इसका बॉन्ड, इसका बॉन्ड। हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है क्योंकि ये केमिकल बॉन्ड बना रहे हैं, बट ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है क्योंकि ये केमिकल बॉन्ड नहीं बना रहा, और जो केमिकल बॉन्ड नहीं बनाता उसी इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। आई होप ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। ऑक्सीजन के पास 2-2 लोन पेयर होते हैं, बट नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर होता है। ओके, अब होगा क्या, जरा यहाँ इस बात को समझना है, ये बॉन्ड पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और इस पर भयंकर नेगेटिव चार्ज आने वाला है और इस पर पॉजिटिव चार्ज आने वाला है, तो इस पॉजिटिव को लोन पेयर की ज़रूरत है और ये लोन पेयर इसको डोनेट कर दिया जाएगा। जैसे ही लोन पेयर डोनेट होगा तो इसकी कंडीशन कुछ ऐसी हो जाएगी जो आपको समझनी है। CH3C बॉन्ड, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ऊपर इस पर माइनस चार्ज आ गया और इस पर प्लस चार्ज आ गया। प्लस चार्ज आने के बाद इसकी कंडीशन कुछ ऐसे हो गई और इस नाइट्रोजन पे भी एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्या आ गया, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस नाइट्रोजन के पास भी एक पॉजिटिव और इसके पास लोन पेयर है, इस ऑक्सीजन के पास यानी इस हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप के पास लोन पेयर है। अब इस पॉजिटिव साइन को खत्म करने के लिए इस हाइड्रोजन को कुर्बानी देनी पड़ेगी, इसका बॉन्ड ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव से कैंसिल हो जाएगा, तो यानी ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये जो है इसे किसकी ज़रूरत है, लोन पेयर की, तो ये ऑक्सीजन इसे लोन पेयर डोनेट कर देगा। तो जैसे ही ये लोन पेयर डोनेट करेगा तो इसकी कंडीशन क्या होने वाली है जरा समझिए, CH3CO माइनस, इस पर तो ऑलरेडी माइनस चार्ज चल रहा है, तो ये क्या हो गया, NH2 हो गया और इधर क्या हो गया, इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक HJ और एक HJ। तो ये एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप बनने के लिए तैयार हो गया, बन गया, हो गया नहीं, ये एक लिविंग ग्रुप बन गया। लिविंग ग्रुप कौन सा बन गया, वाटर। यहाँ एक वाटर मॉलिक्यूलर बहुत अच्छा बन गया, यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा। अब ये वाटर बाहर निकलने वाला है, तो वाटर बाहर निकला, वाटर जैसे ही बाहर निकलेगा इस ऑक्सीजन पर माइनस, और जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा अपनी ओर, तो ये तो चला गया और इस कार्बन पे पॉजिटिव साइन आने वाला है, कार्बन में पॉजिटिव, तो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और नीचे क्या है, NH2। अब ये बैक बॉन्डिंग करेगा, इसकी भूख को प्यास को हो जाएगा, माइनस आ जाएगा और माइनस आते ही यहाँ जो कंपाउंड बन के तैयार हुआ वो हो गया CH3C और डबल बॉन्ड NH2, दैट इज एसिटामाइड। इस तरीके से ये मैकेनिज्म फॉलो होती है, इस तरीके से एसिटामाइड बन के तैयार हो जाता है। चाहे तो ये मैकेनिज्म आप एरोमेटिक कंपाउंड में फॉलो करो, चाहे इसे एलिफेटिक कंपाउंड में फॉलो करो, इसको हम दोनों जगह फॉलो करते हैं। तो ये बात आपको क्लियर कट समझ में आ गई होगी। सबसे पहले पाई बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड टूटने के कारण इसकी जो डेंसिटी है वो पॉजिटिव हो जाएगी और इस ऑक्सीजन की डेंसिटी नेगेटिव हो जाएगी, यानी इस कार्बन पे अच्छा पॉजिटिव आ जाएगा, इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा। अमोनिया के पास NH3 के पास एक लोन पेयर होता है और इसे इस प्लस को एक लोन पेयर की ज़रूरत है, तो ये अमोनिया ग्रुप यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से इस प्लस को उठाने के लिए इस हाइड्रोजन को कुर्बानी देनी पड़ेगी, तो कुर्बानी देते ही ये प्लस माइनस खत्म हो जाएगा और यहाँ ये हाइड्रोजन यानी ये लोन पेयर इस हाइड्रोजन को ले लेगा। तो यहाँ एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया, दैट इज लिविंग ग्रुप, यानी वाटर H2 जो एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। वाटर यहाँ अलग हो गया,
वाटर अलग होते ही ये कंडीशन आ गई, इस मायने से ये प्लस खत्म, और इस तरीके से क्या बन जाता है, एसिटामाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। दैट इज क्लियर। आई होप ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो। एक रिएक्शन और बताऊंगा मैं थैलिक एसिड के साथ, रिएक्ट विद थैलिक एसिड। तो देखिए थैलिक एसिड के भी साथ आप रिएक्शन को देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से आप। ओके, ये रिएक्शन जो बताने के लिए जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है, तो इसलिए ये बहुत अच्छी है, तो ये करनी है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, सिर्फ अपनी मेहनत पर ध्यान दो, एक दिन बहुत ऊंचाई तक जाओगे आप। सिर्फ मेहनत करनी है आपको। तो पेयर लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने आपको बताया 10th का चैप्टर है एक, उसमें जाके मैंने बेसिक पार्ट बनाए, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। तो अब मैं बात करूँ रिएक्ट विद अमोनिया विद रिएक्शन थैलिक एसिड। तो देखिए रिएक्शन तो अमोनिया के साथ चल रही है विद थैलिक एसिड। भाई थैलिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है COOH, दैट इज थैलिक एसिड। और थैलिक एसिड से कौन रिएक्शन करने के लिए जा रहा है, अमोनिया रिएक्शन करने के लिए जा रहा है। मैं वन टाइम रिएक्शन से बताऊंगा, वो आपको समझनी है। फर्स्ट टाइम इसको हीट करोगे तो, और सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम इसकी अमोनिया से रिएक्शन कराओगे, सेकंड टाइम इसे हीट कर दोगे, तो यहाँ एक कंपाउंड बन के तैयार हो जाएगा जो एसिटामाइड बनाएगा, और इसको ये बना देगा CONH2, और इसको भी क्या बना देगा CONH2। ओके, जिसे हम क्या बोलते हैं, थैलामाइड। क्या बोलते हैं, थैलामाइड। अगर इसको हीट कर दिया जाए, तो इसमें से अमोनिया बाहर निकल जाती है, NH3 बाहर हो जाएगी। NH3 यानी एक ग्रुप निकल गया, तो ये एकदम जो हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड होता है उसी ग्रुप में बदल जाएगा। 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकलेंगे और ये कंपाउंड यहाँ इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाता है, CONH। अब ये बनता है थैलीमाइड। क्या बनता है, थैलीमाइड। इस जगह A आ रहा है और इस जगह I आ रहा है। ओके, इस तरीके से कंपाउंड बन के तैयार हो जाता है। जैसे एनहाइड्राइड बनता है वैसे ही ये कंपाउंड बनता है। आई होप ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। देखो अगर मैं वैसे भी बात करूं तो यहाँ पहले यही कंपाउंड बनेगा COOH 2 मॉलिक्यूल्स NH3 के ले लीजिए, तो अमोनियम बनेगा। अमोनियम बन गया। अमोनियम बनने के बाद इसे गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद इसमें से वाटर बाहर चला जाएगा। वाटर बाहर जाने वाला है, 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के बाहर चले जाएंगे और यहाँ ये कंपाउंड बन के एसिटामाइड बन के तैयार हो जाएगा, CONH2 NH2। अगर इसको हीट कर दिया जाए तो इसमें से अमोनिया गैस बाहर चली जाएगी। अमोनिया क्या, यहाँ से एक पूरा ग्रुप रिलीज होगा और एक जगह से हाइड्रोजन, वो भी मैं बता रहा हूँ। अब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा और एक हाइड्रोजन देगा यहाँ से, तो ये क्या करेगा, तो ये इस तरीके से अपना कंपाउंड फॉर्म कर देगा। यहाँ NH हो जाएगी और ये बॉन्डेड क्लियर हो जाएगा। ओके, आई होप ये बात भी आपको क्लियर कट समझ में आ गई होगी। देखिए मेहनत करिए, मेहनत एक दिन रंग लेके आती है। ऑनलाइन में करिए, ऑफलाइन में करिए, और अच्छी से अच्छी अपनी पढ़ाई करिए, जिससे कि आपका IIT JEE मेंस और अच्छी जो आपके कोर्सेज हैं उसमें सेलेक्ट हो जाएं आप, और यूपी बोर्ड CBSE बोर्ड में आपकी मार्किंग अच्छी आएगी तो तरक्की भी अच्छी करेंगे आप। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।